पटना आए थे सपना लेके कि यहाँ से गवर्नमेंट जॉब निकाल के जाना, क्योंकि घर का कंडीशन भी वैसा नहीं है ताकि फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएँ। तो घर वालों ने बहुत ही मुश्किल से मुझे पटना भेजा ताकि मैं यहाँ से कुछ कर पाऊँ। टाइम होता है कि अगर हाँ पता चल जाए कि एग्ज़ाम 1 महीने में होगा तो हम लोग फिर एकदम पूरे जोश के साथ लग जाते हैं, लेकिन फिर पता चलता अब कोई डेट नहीं आने वाला है तो फिर हम लोग भी थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। जी, पलायन की तो समस्या है, वो काफ़ी बनी रहती है। लोग दिल्ली पंजाब कमाने जाते हैं क्योंकि वहाँ शिक्षा अच्छे से नहीं मिल पाता लोगों का, तो अक्सर लोग वहाँ से दिल्ली पंजाब के लिए रोज़गार के लिए जाते हैं। घर का बात अलग होता है। घर में तो अपना अपना सबका पर्सनल एक रूम हो जाता है, किचन अलग हो गया, खाना बनाने का कोई टेंशन ही नहीं है। मम्मी लोग हैं वो खाना बनाती है, और यहाँ तो फिर स्ट्रगल है तो स्ट्रगल तो करना होगा। नहीं, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, इसके कारण बराबर मतलब पिताजी के पीछे रहना पड़ता था। घर के बड़े बेटे होने के नाते। आप भी बड़े बेटे हैं। जी जी, जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। जी जी। चौपाल डायरी की चुनावी यात्रा लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रही थी, लेकिन इस चुनाव के समय में एक ऐसे स्टोरी दिखानी ज़रूरी है आप सभी दर्शकों को, जो छात्रों का एक मुद्दा है जो इस वक्त देश भर में काफ़ी चर्चा में है। एसएससी हो, दरोगा हो या फिर बीपीएससी की परीक्षा हो, इन तमाम परीक्षाओं में हमने देखे हैं कि कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं। इसकी स्टोरी हमने सोची कि दिखाना चाहिए। पटना के महेंद्रू में मौजूद हैं इस वक्त हम लोग। महेंद्रू सैदपुर का जो एरिया है, उस एरिया में ऐसे कई हॉस्टल्स हैं, घर हैं, जहां पर छात्रों की तैयारी होती है, पढ़ाई होती है। आइए आइए, कैमरा से दिखाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ संगम है। आप पढ़ाई करते हैं? जी जी, अभी भी पढ़ाई ही कर रहे हैं मोबाइल पे? जी जी, क्लास कर रहे थे। तो आपके रूम में हम चल सकते हैं अंदर? अच्छा, आप लोग मीडिया वाले से? जी जी जी, आपकी स्टोरी हम दिखाने पहुँचे हैं। जी जी, क्यों नहीं, आइए। आइए, तो कैमरा लेके अंदर चलते हैं। आप देखिए कितना छोटा कमरा है और कितना छोटा स्पेस है, लेकिन इसमें ये स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ाई करते हैं। आप स्पेस देख लीजिए, एकदम छोटा है। और कमरा, जब हम अंदर जा रहे हैं तो कमरे की स्थिति भी आप देखिए, और ये स्थिति दिख रहा है कि इतने कम जगह पर ये अपना किचन भी बनाए हुए हैं इधर, और इसमें अलमीरा है, इसमें किताब कॉपी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। तो वैसे ही संघर्ष को दिखाने के लिए हम पहुँचे। आप देखिए किस तरीके से ये सभी पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, और इनके साथ बैठकर बातचीत होगी। क्या नाम है आपका? मुकुल आनंद। मुकुल जी, कहाँ से हैं आप? मेरा घर सहरसा हुआ। सहरसा से हैं। उस क्षेत्र से तो पलायन खूब होता है। जी, पलायन की तो समस्या है, वो काफ़ी बनी रहती है। लोग दिल्ली पंजाब कमाने जाते हैं क्योंकि वहाँ शिक्षा अच्छे से नहीं मिल पाता लोगों का, तो अक्सर लोग वहाँ से दिल्ली पंजाब के लिए रोज़गार के लिए जाते हैं। इसलिए वहाँ से छात्र मूव कर जाते हैं पटना, दिल्ली शहरों में पढ़ाई करने के लिए। अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, जैसे वहाँ पे लोगों के पास सुविधा नहीं है ज़्यादातर, इसलिए लोग पटना के लिए मूव कर जाते हैं। आप कितने साल से हैं पटना में? मेरा 3 साल हो गया पटना में रहे हुए। 3 साल से? जी। कब आप आए थे पटना में? 2022 में हम आए थे यहाँ पे। कोरोना के बाद आप आ गए थे? जी। क्या सपना लेकर पहुँचे थे पटना? क्या बनना है आपको? पटना आए थे सपना लेके कि यहाँ से गवर्नमेंट जॉब निकाल के जाना, क्योंकि घर का कंडीशन भी वैसा नहीं है ताकि फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएँ। तो घर वालों ने बहुत ही मुश्किल से मुझे पटना भेजा ताकि मैं यहाँ से कुछ कर पाऊँ। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी नहीं हैं, उनका देहांत हो गया है। अच्छा, पिताजी का देहांत हो गया है। चलिए, भगवान उनको, उनकी आत्मा को शांति दे। अपने भाई बहन हैं आप? 2 भाई हैं और 2 बहन। आप बड़े हैं? जी, मैं सबसे बड़ा हूँ। जिम्मेदारी तो आपके ऊपर बहुत बड़ी है। जी, जिम्मेदारी तो है बिल्कुल। छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाना है, परिवार भी चलाना है। जी, वो तो है। इसलिए काफ़ी मतलब कम सोर्सेज के साथ यहाँ रहना पड़ रहा है, ताकि आगे भी सब 3 लोग 4 लोग हैं, उनको भी देखना है, तो इसलिए दिक्कत तो है थोड़ी। पिताजी का क्या सपना था? आप जब पटना आए थे तो उनका क्या सपना था? आपको क्या बनाना चाहते थे? उनका सपना था कि वो मुझे एक ऐसी जगह पे देखना चाहते थे जहाँ पे कामयाब हो पाए, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा ऐसा, हम लोग का फैमिली मिडिल क्लास फैमिली था, तो ज़्यादा हम लोग ने कुछ देखा नहीं था, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, तो ठीक है, मतलब रहने लायक सब चीज़ अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं था। तो उनका सपना यही था कि मैं एक पढ़ लिख के एक बड़ा ऑफिसर बनूं,
पुलिस विभाग में जाऊं, किसी भी अच्छे पोस्ट पे जाऊं, ये था उनका सपना। चाहते थे कि बीपीएससी वगैरह की आप तैयारी जी करें। जी जी। बीपीएससी, बिहार दरोगा, ये सब की मतलब एक पुलिस लाइन में उनका था कि मैं पुलिस लाइन में तो जाऊं। अभी क्या तैयारी आप कर रहे हैं? अभी मैं बिहार दरोगा और बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहा हूं, जो इसकी वैकेंसी अभी आने वाली है। क्या कहिएगा सरकार के इस नीति को? कई वैकेंसीज ऐसे ही निकल जाता है, सालों साल बाद वैकेंसियाँ आती हैं, छात्र काफ़ी संघर्ष कर रहे हो और आपका तो संघर्ष काफ़ी ज़्यादा है, पिता नहीं है, आपकी जिम्मेदारियां आपकी सबसे ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो सरकार के इस रवैये को क्या कहिएगा? ये तो बिल्कुल सरकार हम लोग पे ध्यान नहीं दे रही है, यूथ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आ रही है, आ भी रही है तो उसका एग्ज़ाम कब होगा, कब नोटिफिकेशन, कोई उसका आता पता नहीं है। बिहार, हम लोगों ने 2 साल पहले बिहार एसएससी का फॉर्म भरा था एलडीसी लेवल पे, और उसका नोटिफिकेशन कई बार आया कि एग्ज़ाम जून में होगा, मई में होगा, फरवरी में, लेकिन अभी तक नोटिस के बाद भी कोई उसका डेट नहीं आया है, कब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। हम लोग तैयारी करते हैं उस हिसाब से, फिर देखते हैं एग्ज़ाम नहीं आ रहा, फिर हम लोग भी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि आखिर कब तक उसी कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करते रहें, क्योंकि एक टाइम होता है कि अगर हाँ पता चल जाए कि एग्ज़ाम 1 महीने में होगा तो हम लोग फिर एकदम पूरे जोश के साथ लग जाते हैं, लेकिन फिर पता चलता अब कोई डेट नहीं आने वाला है तो फिर हम लोग भी थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। तो मतलब आप चाहते हैं कि मतलब बहालियाँ आती रहें, टीआरई 4 एक आया है, उसमें भी 1.5 लाख वैकेंसी है, लेकिन 27,000 पे ही बहाली निकल रही है। जी, ये तो मैं बोलना चाहूँगा बिल्कुल इस चीज़ पे कि टीआरई 4 में जैसे ये टीआरई फर्स्ट में 1.5 लाख, फिर सेकंड में 80,000, 90,000 ऐसे ऐसे वैकेंसी आई। उस समय डोमिसाइल जबकि लागू नहीं था तब इतनी वैकेंसी आ रही। अब जब डोमिसाइल लागू हो गया, जब हमारे सिर्फ बिहार के छात्र ही जाएंगे उसमें, तो सिर्फ 27,000, जबकि नीतीश कुमार जी का ट्वीट भी आया था उनके ट्विटर हैंडल पे कि इस बार टीआरई 4 में 80,000 से प्लस वैकेंसी, 1 लाख। शिक्षा मंत्री का भी आया था कि 1,20,000 सीट है, लेकिन जब वैकेंसी रिलीज़ की गई है, नोटिफिकेशन सिर्फ 27,910 पोस्ट के लिए किया गया। मतलब प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता होगा दिमाग में कि भाई प्रेशर तो है ही लाखों फॉर्म गिरेंगे इसमें, जी। ये भी होंगे तब तो। प्रेशर तो है ही, कंपटीशन सिर्फ अगर सीट देखिए तो 1/3 हो गया अगर कंपेयर किया जाए तो। कैंडिडेट तो उतने ही हैं, थोड़े बहुत कैंडिडेट। अब डोमिसाइल लागू हुआ है, वही पूरी तरीके से नहीं है, तो हम लोग पे तो ज़्यादा प्रेशर हो गया कि कट ऑफ ज़्यादा लाना है, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, तब जाके हम लोग का कुछ क्लियर हो। तो कभी कभी मन में आता है कि चलो यार प्राइवेट जॉब देख लेते हैं, कहीं किसी प्राइवेट जॉब कर लेंगे ताकि घर को हेल्प में थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएँ, क्योंकि सिर्फ हम ही नहीं हैं, आगे मेरे 3-4 भाई बहन भी हैं, उनको भी सपोर्ट करना है। माता जी क्या कहती हैं आपके जब घर आप जाते होंगे तो पूछती हैं? पूछती हैं कि कौन सा फॉर्म भरे हो, किसका एग्ज़ाम दिए हो, कब तक निकलेगा, तो उस समय हम कुछ नहीं कह पाते हैं, क्योंकि फॉर्म आता है तो उस तरीके से वैकेंसी नहीं रहती है, वैकेंसी रहती है उस समय से, तो मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो पूछती हैं कि कौन सा एग्ज़ाम दिए हो, जैसे कुछ हाल फिलहाल में रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे के आए तो पूछ रही थी क्या कैसा गया एग्ज़ाम, इस बार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो वही है कि अब उनको तो बोलना पड़ता है कि हाँ, अगर उनको मैं बोल दूं कि नहीं हो पाएगा तो वो भी डिमोटिवेटेड हो पाएंगे। आप पढ़ाई कैसे करते हैं यहाँ पे, पैसा कहाँ से आता है? सर्वाइवल के लिए क्या है कि जैसे जो पिताजी का मेरा दुकान था, वो अभी उनको हम लोग घर पे शिफ्ट कर लिए हैं, तो घर पे ही हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मम्मी है, भाई बहन है, तो वो लोग सब मिलके घर पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हाँ तो चला लेते हैं। सब मेहनत कर रहे हैं कि घर का बड़ा बेटा सक्सेस कर जाए तो सबको खींच लेगा। जी, जब सबके मन में ही तो यही है कि मैं अगर सक्सेस हो पाऊँ तो सब फिर अपने राह पे अच्छे से चल पाएंगे। पिताजी की कौन सी बात याद आती है आप? पिताजी ने मुझसे ये कहा था कि कभी हारना मत। जब मैं उनके साथ अक्सर जब बाहर जाता था तो वो मुझे मतलब बेसिक चीज़ों से दिखाते थे कि देखो ये कैसे कर रहा है। एक रिक्शा चालक को दिखाते थे कि देखो ये रिक्शा चला रहा है, लेकिन फिर भी अपने जीवन में खुश है। तो वही बता रहे थे कि कभी हारना मत, परेशानी आते रहेंगी जाते रहेंगी, लेकिन अच्छा समय भी आएगा, बस मेहनत करते रहो, लगे रहो इस चीज़ों पे। ये बताइए कि इस मकान में आप कैसे रह जाते हैं? छोटा सा मकान है, आपके मित्र हैं, 2 बेड लगा हुआ है, पढ़ाई आप लोग एक ही टेबल पे कर रहे हैं। रहना पड़ता है सर, यहाँ पे पटना में खास करके रूम के लिए बहुत दिक्कत है, छोटा सा ही रूम है, और ऐसा नहीं है कि किसी और एरिया में जाएंगे तो बड़ा रूम भी मिलेगा। खास करके आर्थिक स्थिति भी देखनी पड़ती है,
तो जहाँ सस्ता हम लोग खोजते हैं कि अच्छा सस्ता रूम मिल जाए, ढंग का थोड़ा मिल जाए, तो वहाँ रह लें। पटना में रूम भी महंगा मिलता है। रूम काफ़ी महंगा हो गया है। रूम इतना महंगा नहीं होना चाहिए था। एक स्टूडेंट को ध्यान, क्योंकि स्टूडेंट जो भी बाहर से आता है, ऐसा नहीं है कि सबकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है। रूम थोड़ा सस्ता होना चाहिए यहाँ पे, इस पे कुछ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि रूम ऑनर जो है मनमाना ढंग से अपने मन से रख लेते कि ठीक है आपको रहना है रहिए, नहीं रहना है तो और भी मेरे पास हैं। कितना इस रूम का लगता है भाड़ा? इस रूम का हम लोग 3200 रुपये देते हैं फ़िलहाल। चलिए, आपको शुभकामनाएं। आप अपने पिता का नाम रोशन कीजिए और भगवान से प्रार्थना करें कि आपका TRE 4 में कम से कम हो जाए, कि आप अपने जो भाई बहन हैं उनके संघर्ष को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना कराएं, उनको भी तैयारी आप कराएं। चलिए, इनके मित्र हैं सौरभ जी। दरवाज़ा आप ही खोले थे, स्वागत आपने ही किया है। हम देख रहे हैं इतना छोटा कमरा है, किचन भी इसी में है, सब मतलब हो जाता है इसमें। हाँ, हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कमी महसूस होती होगी गांव की घर की? देखिए, घर का बात अलग होता है। घर में तो अपना अपना सबका पर्सनल एक रूम हो जाता है, किचन अलग हो गया, खाना बनाने का कोई टेंशन ही नहीं है। मम्मी लोग है वो खाना बनाती है, और यहाँ तो फिर स्ट्रगल है, तो स्ट्रगल तो करना होगा, खाना तो खुद से ही बनाना होगा। क्या तैयारी करते हैं? अभी तो फिलहाल TRE के पीछे हैं। दोनों व्यक्ति तैयारी में लगे? जी जी। कंपटीशन यही कमरे में ही है? कंपटीशन यही कमरा में ही है। मान लीजिए कि अगर आपका उनका निकल गया तो आप थोड़ा मायूस होंगे? हाँ, मायूस तो बिल्कुल होंगे। मायूस तो होना बनता है, क्योंकि हम दोनों साथ ही DLED किए हैं। अच्छा। साथ वहीं से, तो निकलना भी साथ ही चाहिए। देखिए, लेकिन जो भी है कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है। जहाँ तक मेरे दोस्त ने बताया कि 27,000 ही बहाली का भी जो नोटिफिकेशन में नहीं बोलिए, बस एक जिक्र किया गया है। तो अभी नोटिफिकेशन में भी नहीं आया है, तो कंपटीशन तगड़ा होने कब वाला आप आए थे? साथ में ही आए थे पटना तैयारी करने के लिए कि उसके पहले से? है। नहीं, मैं एक बार 2019 में भी पटना आया था, लेकिन मेरे स्वास्थ्य के कारण मैं फिर पटना छोड़ के घर चला गया था। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना में तो 2 साल ऐसा ज़िंदगी तबाह हुआ कि मैं नीट ड्रॉपर बन के रह गया। उसके बाद मैंने नीट छोड़ के अभी जनरल कंपटीशन की ओर आया हूँ। अच्छा, नीट की तैयारी करने आप पहुँचे थे? जी जी, 19 में मैं नीट की तैयारी करने ही आया था। अच्छा, कहाँ घर है आपको? मतलब खगड़िया में ही? नहीं, सहरसा जिला सहरसा है, जिला। पतरघट प्रखंड पड़ता है, किशनपुर गाँव। अच्छा। तो 19 में जब आए थे तो क्या सपना लेके आए थे? डॉक्टर बन के ही जी, निकलना? उस समय तो बिल्कुल हाई था कि डॉक्टर बन के ही जाना है। कुछ दिक्कत हुआ फिर मतलब कोरोना के चलते फिर आप बैक कर गए? नहीं, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण बराबर मतलब पिताजी के पीछे रहना पड़ता था। घर के बड़े बेटे होने के नाते। आप भी बड़े बेटे हैं? जी जी, जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है? जी जी, बस इसी कारण से पटना से ड्रॉप लेना पड़ा। फिर घर गए, घर पे तो ऐसा पढ़ाई हो नहीं पा रहा था। बहुत प्रकार की बातें होती हैं घर पे, तो बहुत माहौल भी जी जी, माहौल नहीं बन पाता है। उसके कारण से कि वहाँ पढ़ाई हो नहीं पाया। फिर कोरोना आ गया, कोरोना में तो पूरा चौपट 2 साल। उसके बाद अभी मतलब क्या सपना है आपका बनने का? अभी बस फिलहाल TRE के पीछे लगा हुआ हूँ, बस टीचर बनना है। टीचर बनना है। जी। पिताजी के संघर्ष को कैसे आप देखते हैं? मेरे पिताजी रिटायर्ड पुलिसमैन हैं। अच्छा। जी, हाल ही में रिटायरमेंट हुआ है उनका। तो बस अब जो भी आगे है बस वो मेरे ऊपर ही है। अब मुझे ही करना है जो भी करना है। जी, चलिए, शुभकामनाएं आपको भी। आप ऐसे ही आगे बढ़िए, और जो भी आपके साथ जो भी भाई बहन है, कितने भाई बहन हैं आपके? 6 बहन है मेरी और 2 भाई हैं। की शादी की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है? नहीं, 5 बहन की शादी हो रखी है, गई। एक सिस्टर बची हुई है। जी। चलिए, आप दोनों मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़िए। और ये छात्रों का संघर्ष है कि मैंने शुरू में ही कहा कि जब गांव में रहते हैं तो कमरा बड़ा मिलता है, और जब पटना जैसे शहरों में आते हैं तो कमरा छोटा हो जाता है, और सपने यहाँ से बड़े होने शुरू हो जाते हैं। सपने छात्र देखते हैं, छात्र छात्राएँ जो है तैयारी करते हैं ताकि सरकारी नौकरी की तैयारी वो करें, और उनके जीवन, उनके परिवार, उनके, चूँकि एक व्यक्ति का अगर सरकारी नौकरी लगा तो कई लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो बदलती हैं। तो भाई साहब के तो पिताजी भी नहीं हैं, इनके पास तो संघर्ष और ज़्यादा है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, चौपाल डायरी लाइव की टीम की तरफ से शुभकामनाएं हैं। बाकी संघर्ष की कहानी लगातार इस चैनल पर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।